मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ भैया। उस दिन तुम जख्मी हालत से कोठे से नीचे उतरे थे। बेनी बाबू का सिगार लेकर हम ऊपर पहुंचे थे। बैठक में खड़े खड़े हम सब बातें सुने। तुम्हारे जाने के बाद फूट फूट कर रो रही थी और अपनी माँ को बेनी बाबू को खूब बातें सुनाई और कहने लगी अगर वो तुम्हारी नहीं बनी तो किसी और की भी नहीं बनेगी, अपनी जान दे देगी, खत्म कर लेगी अपने आप। कल का आला रे एला पनवा भैया तो आ रहा है, ले कमाई खा ले भैया। एक कलकत्ता साहब। अरे प्रेम भैया, अरे कहाँ जा रहे हो? और कहा कवि सम्मेलन में। और दुबे भैया सुनावा का हाल चाल हो? अरे सब ठीक ठाक है भैया, 2 मिनट तले की हवा बैठा मिला हमका। एक ही गांव के रहने वाले हैं और मुलाकात हफ्ते महीने में होता है। अरे पनवा ना खा ले, मजा ही तो का। चला तो बना दिया भैया, एक बहुत दिन हो गए बनारसी पान नहीं खाया। ये तो कलकत्ता सादा कटरी सुपारी। हाँ ठीक है, पनवा खा ले भैया। और क्या हाल चाल हो? खतवदात है कि नहीं? खतैया आ रहा भैया, खतैया तो काम चला रहा। तो हर भाभी तो भैया थोड़ी तबीयत हरी कर। पनवा ये शेर किसने गाया दुबे? अरे इसकी आवाज सुनकर छूट जाते हैं अच्छे अच्छों के पान। अरे नाम है लैला जान। सामने वाला कोठा है ना, चंद्राबाई का कोठा है और उस कोठे की रौनक उसकी बिटिया लैला जान। रे हमारा यार, मुझे पता करना है कि ये शेर कोठे तक कैसे पहुंच गया। अरे इस कोठे पर तो ऊंची ही चीज पहुंच सकती है भैया। शायरी भी ऊंची, ऊंचे लोग, लखपति करोड़पति ग्रेड के भैया। तुम तो वहां पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूँ कि मंदिर की प्रेरणा कविता बनकर इस कोठी तक कैसे पहुंच गई। मुझे वहां जाना ही पड़ेगा दुबे। सरबान, वो जो कोठे से पान का जो आर्डर आया है ना, हम इनके साथ भिजवा रहे हैं। क्या बात है भैया, ऊपर से ऐसे उतरे जैसे बिजली का करंट मारा हो। कल लैला जान से अखियां क्या लड़ गए का? अरे नहीं दुबे भैया, ऊपर कोठे पर जाकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इस लड़की को तो मैं हमेशा मंदिर में देखता रहा, एक पवित्र देवी के रूप में। वैसे भैया ये लड़की कोठे में बैठ के भी पवित्र है। बड़े बड़े रईस यहाँ लाइन लगा कर चले गए, पर लैला जान की तरफ से सबको ठेंगा। पूजा के लिए मंदिर में जाती है और नाम है लैला जान। ये क्या राज है? असली नाम लीला है भैया, पर इस कोठे के धंधे ने उसे लैला बना दिया है। अब उसमें उसका कोई दोष है? तब तो दुबे, लैला को मंदिर में देखकर मेरे मन में जो भावनाएं जागी थी वो ठीक ही थी। लैला कीचड़ में खिला हुआ एक कमल है। कम वक्त। माफी चाहता हूँ मैं। कोठे में नोट बरसाए जाते हैं, आपने हम पे पान बरसवाई दिया। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ सेठ जी, इसे नया नौकर रखा है। मुआ कायदा करीना भी नहीं जानता। आपने किस बदतमीज को नौकर रखा है? देखिए मेरे कपड़े खराब कर दिए इसने। इसे फौरन नौकरी से बाहर निकालिए। अरे नहीं नहीं, काहे किसी गरीब के पेट पे लात मारते हैं? धोबी के पैसे हमसे ले लीजिएगा। बदतमीज। ये लीजिए। आए हम पे भड़क रही। हाय कुर्बान जाऊं का सब दिया है रानी। तुम्हारे बाप दादों में जरूर कुछ तबलची रहा होगा, है ना? घड़ी देखो। अच्छी है, नहीं खरीदी, कतने में तुम्हारा वजन संभालने की चढ़ी। छड़ी नहीं, घड़ी देखो। घड़ी हमको कमरा नजर नहीं आ रहा, घड़ी कहाँ से नजर आएगी? इतनी रात गए, कहाँ से लौट रहे हो? मंदिर से रानी, मंदिर से। तुम तो जानती हो कि हम दूसरे तीसरे दिन काम बंद करके सीधे मंदिर चला जाता हूँ। तो आज भी हुई देवी के मंदिर चला गया था। आज भजन कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गया था। कलाई पर गजरा लपेटकर भजन सुनने जाते हो? नहीं तो हाँ, तो मंदिर की देवी के दर्शन को जाना हो तो फूल की दुकान पे तो जाना ही पड़ता है ना। मगर हम घर की देवी के लिए भी फूल लाए हैं, इसे स्वीकार करो पटरानी। ठहरो, तुम्हारी देवी पान खाती है क्या? क्या बात करती हो? पत्थर की मूर्ति कहीं पान खाती है? तो
फिर तुम्हारे कपड़ों पे ये धब्बे कैसे? सच बताओ, कहाँ गए थे, बताओ पहले। अरे बताता हूँ, कहाँ फूलन देवी की तरह चली चली आ रही हो। हाँ याद आया, ये पान नहीं है तो खून है। किसी कसाई की दुकान पर गए थे? अरे बाबा, काहे को अपने खानदान वालों का नाम लेती हो? अरे नहीं, बताते हैं काहे के। वो ऐसा दर्दीला भजन गाया जा रहा था कि मन भर आया। आंख से आंसू बहने लगे और नाक की नक्सीर फूट गई तो खून टपाक टपाक गिरने लगा। ये है ना, हिया गिर गया। तो ये पान नहीं है, हमरा खून है। अच्छा, चलो जान। कहीं तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो? अरे नहीं, जो पहले से उल्लू उसको कोई क्या उल्लू बना? नहीं, मैं असल में कहा तुमको तो हम पत्नी बनाया, उल्लू तो हम हैं। अच्छा सुनो, भाषण काफी हो गया, थोड़ा राशन मिलेगा? अच्छा चलो। चल। अरे आओ प्रेमी भैया, सवेरे सवेरे कहाँ गए थे? लॉन्ड्री गए थे भैया, हमारी लैला जान का ड्रेस लाने के लिए। अरे वहाँ क्या कहते हैं कि रियाज चल रहा है, घुंघरू छनक रहे कोठे पर। देखो नाक बीच में आ जाएगी। अब मामला फिट हो गया, जरा हुआ देखो तो। राम, ये क्या है? तुमने तो मुझे नौटंकी की नटनी बना दिया। देखो टाइम बहुत कम रह गया, हमको गजल तैयार करनी है। तुम एक काम करो, कुछ करो हमरे साथ, हमरे ऊपर गिर जाओ। नहीं नहीं, तुम नहीं करो, बहुत वजन है। हमरे ऊपर बिजलियां गिराओ। सटिया गए हो क्या? तुम पर बिजली गिरी तो मेरा घर नहीं जलेगा? अरे घटाओं की बिजली नहीं, फूलन देवी, मतलब मन की देवी, अदाओं की बिजली। हिया जब 4440 वोल्ट का करंट लगेगा तो हिया से गजल निकलेगी। चलो जरा नखरा दिखाना तो। कैसे? मधुर मुस्कान से, नैनों के बांध से और इठलाती चाल से। अरे का भैंस की तरह खड़ी फुन फनाए रही हो, हिरनी की तरह इठलाए कि चलो लैला। अच्छा चलती हूँ, चलती हूँ। ओ डीजल इंजन वापिस हो, एक्सीडेंट करने जा रही हो का? नहीं। अरे जरा नजाकत से फूल की भांति लहराए के चलो। अच्छा चलो। अच्छा अच्छा। हुई गवा उत्पादन, फुदक फुदक तू चाल चले, नाम तेरा हिरनी कोमल, ठुमक ठुमक खूले ठुमके, हम देख रहे हैं आंखें मलमल। दांत तेरे भुट्टे दाने, दिल छेद रहे हैं नैना चंचल, ये रूप तेरा भारी भरकम, हम प्यार करेंगे लड़े दंगल। सेठ जी है? अरे काहे को मजान आवाज में बात करती हो यार? मैं नहीं, कोई आया है। अरे काहे को मजाक खराब करा? कौन है बे? कौन है भाई? पहचाना नहीं सेठ जी आपने? नहीं तो। मैं हूँ प्रेमी, अपनी लैला जान के कोठे पर। ये क्या करता है बे? हमरी मोटी लैला जान ने अगर सुन लिया तो हमको सीधे कब्रिस्तान पहुंचा देगी। पिटवाए काका। क्यों जी? इसका मुंह क्यों दबोचे हो? नहीं, हम यहाँ जरा खुशबू लगाए कि इसको सुंघारे थे ना। नहीं तो। नहीं नहीं, ये किसी कोठे का जिक्र कर रहा था। कोठा? अरे नहीं नानी जी, माफ करना रानी। कोठा नहीं, कोठी कोठी। तुम ठीक को ठा समझ रही थी, जरा कान साफ करा लो, ठीक नहीं है। नहीं नहीं, लैला जान भी कहा था। नहीं वो नहीं कहा था। हाँ कहा था। वो प्रेमी भी कहा था, मैंने सुना होगा आपने। सुना मैंने, तुमने कहा तुम प्रेमी हो। हाँ मैं प्रेमी हूँ, इसीलिए मेरी कोठी का नाम लैला जान है। कहाँ है? वो अपना यहाँ से नजदीक में बहुत दूर एक इलाका है, अरमान रोड, प्रेम नगर, चाहत बिल्डिंग। हाँ मैं जाऊंगी वहाँ तहकीकात करने। जाओ, मगर वहाँ बहुत बड़ा खड्डा है, भाड़ से गिर जाओगी तो क्रेन में नहीं उठा सकेगा। ठीक है, तहकीकात करूंगी, और बात गलत निकली तो तुम्हारी खैर नहीं पति देव। हाँ। अरे बाप रे। सेठ जी, ये सेठानी मेकअप बहुत करती हैं। ये मेकअप है? आज ही पोता था बड़ी मुश्किल से, मस्का पॉलिश लगाए के। तेरा मामला फिट करने जा रहे थे तो तुम आगे भाग देने से टपक पड़े। वैसे पोतने के बाद आप क्या मामला फिट करने वाले थे? गजल उत्पादन का एक दिन रफरफाई की। अभी लैला जान कह रही थी कि बिना गजल के हम राजगढ़ नहीं जाएंगे, तो हमारा तो मुंह काला हो जाता। हम ठाकुर साहब को कौन सा चौकटा दिखाते? अरे यही चौकटा दिखाएंगे और बड़ी शान से दिखाएंगे। हाँ क्या? ये लीजिए, एक फड़फड़ाती हुई गजल। गजल? ये तुम्हें कहाँ से मिली? आप ही की लेटर बॉक्स है। हमारे लेटर बॉक्स में? ये हमारे लेटर बॉक्स में रोज गजल कहाँ से आ जाती है? बस आ जाती है। इसकी लिखाई भी बिल्कुल वैसी है जैसे पहले गजल की थी। है कैसे? बस आप इसे अपने लेटर बॉक्स का चमत्कार समझ लीजिए। तुम हमको का उल्लू का पट्टा समझते हो का? नहीं सेठ जी,
भला मेरी ये कैसे मजाल हो सकती है कि मैं आपको उल्लू का पट्टा समझूं? अरे झंझोटिया सेठ सारी दुनिया को चूना लगा दे, तुम हमको चूना लगा रहा है का? हैं? पहली गजल भी तुम लाया था ना, ये भी तुम लाया है कर्नाटक है। बोलो सेठ जी। अरे बोला, सर का झुका खड़ा है। अगर आप मुझसे वादा करें कि आप लैला जान को कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा। चलो वादा, पक्का वादा।